देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका? 4 नंबर का आज है ना। आपका चैप्टर पहला चल रहा है नेचर ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक, 2026 में परीक्षा साल में पेज नंबर 18 में आपका लॉन्ग आंसर है ना, लॉन्ग आंसर दिया है ना, ये तो आपका लॉन्ग वाला आंसर है ये। तो ये कितना मार्क्स का आता है? आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया हूं लॉन्ग वाला क्वेश्चन कितने मार्क्स का आता है? 4 मार्क्स का। आज ये कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। ये मेन 2 आपका क्वेश्चन है, इसमें इंपॉर्टेंट है, जो कि इस बार एग्जाम में आने के चांसेस है। कैसे? ये आपका एग्जाम में है 2017, 2020 और 2022, हर 3 साल में पूछ रहा है। यहाँ पे कितने साल में गैप है? 3 साल में। इसमें कितने का गैप है? 2 साल। मतलब अब यहाँ पे पैटर्न क्या फॉलो करेगा? 25 वाला देगा ये क्वेश्चन, हो सकता है ये 4 मार्क्स में पूछ दे। 3 बार क्वेश्चन आया है, इसको आपको ध्यान देना है। क्या बोला है? मैनेजमेंट का क्या बोल रहा है? लिमिटेशन। हर चीज की क्या होती है? एक ना एक सीमा होती है। लिमिटेशन का मतलब सीमा। दूसरा बात बोलो तो हद। समझ में आया क्या? बोलते हैं ना अपन लैंग्वेज में, बोल चाल में बोलते हैं ना, डोंट क्रॉस बी लिमिट, डोंट क्रॉस योर लिमिट। बोलते हो कि नहीं? अपने लिमिटेशन में रहो, अपने सीमा में रहो। बोलते हो ना, डोंट क्रॉस योर लिमिट। बोलते हो कि नहीं बोलते हो? तो हर चीज का क्या होता है? एक लिमिटेशन होता है। अगर लिमिट से कोई चीज बाहर चला जाए तो वो क्या करता है? नुकसान करता है आपको। ठीक, तो मैनेजमेंट, हद से ज्यादा मैनेजमेंट भी नुकसानदायक है। अब लिमिटेशन इसका क्या क्या है वो देखिए। पहला नंबर में आपका क्या है? मैनेजमेंट क्या है? एक प्रकार से टेम्पररी। टेम्पररी का मतलब अभी नॉर्मल टाइप का। ठीक है, इसके अंदर में आपका क्या लिखा है? द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कैन नॉट बी अप्लाइड परमानेंटली। मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत। क्या होता है? प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत। सिद्धांत का मतलब रूल्स रेगुलेशन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये रूल और रेगुलेशन क्या है? एक प्रकार से टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है कि ये एक बार रूल बना लिए तो ये हमेशा ही फॉलो होगा। पत्थर की लकीर नहीं है ये। समझ में आ रहा है क्या? ये बदलते जाएगा, समय के साथ साथ चीज बदलते जाती है। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसीलिए इसको क्या बोला गया है? टेम्पररी बोला गया है। ठीक, दूसरा नंबर में आपका क्या है? ह्यूमन बिहेवियर। कल ही आपको ये क्लास में बताया था ह्यूमन बिहेवियर के बारे में। ठीक है क्या? इसमें क्या लिखा हुआ है? पीपल आर मोटिवेटेड बाय मैनेजमेंट बट बिहेवियर ऑफ ऑल पीपल आर नॉट सेम। देखो ये जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट से क्या होता है? लोग मोटिवेट होते हैं। जितना अच्छे से आप मैनेज करते हुए चलोगे तो सारा काम क्या होगा? आसानी से होते चले जाएगा। तो लोगों को क्या मिलेगी? इससे मोटिवेशन मिलेगी। लेकिन आप यहां पे बहुत सारे प्रकार के लोग हैं, वेरियस टाइप के बच्चे हो कि नहीं तुम लोग? अब सबका बिहेवियर अलग अलग है। मैं जो अभी आप लोगों को मैनेजमेंट के बारे में समझा रहा हूं तो आप मोटिवेट होकर काम करना चालू किए, लेकिन 1 दिन 2 दिन फॉलो करेंगे कई लोग, उसके बाद में फिर तीसरा दिन से अपने जैसा आप लोग ढीठ हो जिस प्रकार से, वैसे अपना फिर आ जाओगे रूप में पहले जैसे। समझ में आया? सबको बोला हूं रेगुलर क्लास अटेंड करने तो सब छुट्टी मना रहे। समझ में आएगा फिर? ठीक है, ये आपका ह्यूमन बिहेवियर है। यही बोला है आपका। मोटिवेट किससे होते हैं? मैनेजमेंट से मोटिवेट तो हो जा रहे हो, लेकिन सबका बिहेवियर सेम नहीं होता। समझ में आ रहा है क्या? फिर आगे क्या बोला है? सो अ पर्टिकुलर प्रिंसिपल कैन नॉट बी अप्लाइड टू ऑल ब्लाइंडली। मतलब ये हुआ पर्टिकुलर, मतलब कोई भी एक प्रिंसिपल। पर्टिकुलर का मतलब कोई भी एक प्रिंसिपल हमेशा क्या होगा? आप उसको ब्लाइंडली, मतलब ब्लाइंडली उसको फॉलो नहीं कर सकते आंख बंद करके। ब्लाइंडली का मतलब आंख बंद करके एक ही चीज को फॉलो नहीं करना है, सिचुएशन के हिसाब से फॉलो करना है। ठीक है क्या? तीसरा नंबर में आपका बोल रहा है नॉट फुल्ली यूनिवर्सल। शुरुआत में आप लोगों को मैं बताया था मैनेजमेंट क्या है? यूनिवर्सल चीजें, हर जगह मौजूद होता है। अब ये यहां पे नॉट फुल्ली यूनिवर्सल का मतलब ये पूरा का पूरा नहीं है, यूनिवर्सल नहीं है। यूनिवर्सल का मतलब हर जगह मौजूद होता है, राइट?
यहां पे क्या लिखा है, नॉट फुल्ली। अब इसके अंदर में क्या लिखा है देखो, ऑल्दो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड बट इट इज अफेक्टेड एज पर कंट्रीज टाइम एंड अदर रीजंस। मैंने आपको बताया था यहां अभी दिन है तो सामने वाले जगह में भी दिन होगा क्या, जो एक्टिविटी हम अभी कर रहे हैं तो वो भी करेंगे क्या, यही रीजंस है। समझ में आया क्या, नॉट फुल्ली यूनिवर्सल ये बताया गया, मतलब मैनेजमेंट यहां भी है और वहां भी है बट सेम टाइम पे नहीं है। समझ में आ रही है बातें कि नहीं आ रही है कि नहीं, इसलिए बोला गया है नॉट फुल्ली यूनिवर्सल। इधर क्लियर। नेक्स्ट आपका आता है क्या, डिपेंड ऑन टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो लिमिटेशन है मैनेजमेंट का, ये क्या है आपका लिमिटेशन क्यों है, क्योंकि ये किस पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। जैसे वृद्धाश्रम, समझ में आया, ओल्ड एज होम बोलते हैं, ठीक है, वहां का मैनेजमेंट अलग होगा। और दूसरा आपका क्या हो गया, अनाथालय, बच्चे लोगों का जो हो गया, वहां का सिस्टम और यहाँ का सिस्टम सेम रहेगा क्या, क्योंकि फर्क देखो ना एज में, उनके एज में और इनके एज में फर्क देखो, तो जो जिस प्रकार से है वहां पे उसी प्रकार से लिमिटेशंस होती है। समझ में आया क्या कि नहीं, बताओ ना। यहां पे वही लिखा है आपका, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कैन नॉट बी यूनिफॉर्मली अप्लाइड टू ऑल टाइप और ऑर्गेनाइजेशन एज ईच हैज डिफरेंट नेचर। सब अलग अलग प्रकार के नेचर्स होते हैं सबके ऑर्गेनाइजेशन के, जैसे मैंने अभी एग्जांपल के तौर पे बताया। नहीं समझे क्या, बोलो ना हाँ या ना। हॉस्पिटल्स हो गया, यहाँ पे रूल अलग होगा, अनाथालय में अलग होगा, वृद्धाश्रम में अलग होगा। तो ये डिपेंड करता है आपका ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप का है। समझ में आया क्या, उस हिसाब से वहां पे क्या होंगी, मैनेजमेंट का लिमिटेशन होगा। समझ में आया कि नहीं। नेक्स्ट आपका क्या बोला है, डिपेंड ऑन साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कोई छोटा ऑर्गेनाइजेशन होगा जहां पे मान लीजिए 10 लोग 15 लोग काम कर रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है, और कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होगा जहां पे 2000 3000 5000 लोग काम कर रहे हैं, होते हैं ऐसे ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बातें। अब ऑर्गेनाइजेशन का मतलब आप लोगों को पहले से ही एक्सप्लेन कर दिया हूं, क्या होता है, जहां पे एक ही गोल्स को अचीव करने के लिए बहुत सारे लोग मिलकर काम करते हैं, उसको क्या बोला जाता है, हॉस्पिटल, कॉलेज, स्कूल्स, मंदिर, टेम्पल हो गया। समझ में आया, ये और अनाथालय, उसके बाद में आपका क्या हो गया, बड़े बड़े कोचिंग सेंटर हो गया, बहुत सारे लोग आते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये सब सारे चीजें आपके किसके अंडर में आती है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आती है। और सब में अलग अलग क्वांटिटी में है लोग, है कि नहीं। हॉस्पिटल्स में देखो बहुत सारे लोग होते हैं कि नहीं, मंदिर में देखो बहुत सारे लोग होते हैं कि नहीं, अनाथालय में उनसे कम होंगे, ज्यादा स्टाफ की जरूरत नहीं है। फिर वृद्धाश्रम भी हो गया, तो सबके लिए अलग अलग लिमिटेशन मैनेजमेंट का है। क्लियर हुआ क्या, साइज भी मैटर करता है, ऑर्गेनाइजेशन का किस प्रकार से है, छोटा है कि बड़ा है, उसके ऊपर से उसके हिसाब से क्या लगता है, मैनेजमेंट पे लिमिटेशन लगता है। नहीं समझ में आया क्या, ये पांचों पॉइंट पूरा क्लियर है क्या। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इसका सेकेंडरी फंक्शन आप लोगों को मैंने बता चुका है। प्राइमरी का मतलब सर्वप्रथम, क्या होता है, सर्वप्रथम। सर्वप्रथम मतलब सबसे पहले। नहीं समझ में आ रहा है क्या, मेरे को हिंदी सब्जेक्ट पढ़ाना था क्या। सर्वप्रथम क्या शब्द निकला है, प्राइमरी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले। आपका मैनेजमेंट का सबसे पहले फंक्शंस क्या है, फंक्शंस का मतलब क्या होता है, फीचर्स। क्या होता है, फीचर्स। फीचर्स का मतलब हिंदी में बोले तो विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हो, है ना। तो सबसे पहले आपका क्या क्या चीजें आती हैं, देखो क्या आता है भैया, इसको बताने की जरूरत है क्या, पिछले क्लास में मैंने आपको बताया, कोई भी काम करने से पहले सबसे पहले उसके बारे में क्या करोगे आप, बिना प्लानिंग के कोई काम होगा क्या, कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते हो आप, कोई एक्शन नहीं ले सकते बिना प्लानिंग के, जब तक माइंड में आएगा नहीं। सबसे पहले कोई भी चीज स्टार्ट करने से पहले दिमाग में क्या आता है, प्लान, कि इसको इस प्रकार से करेंगे। समझ में आ रहा है क्या, जब प्लान आपका रेडी हो गया,
समझ में आ रहा है क्या? प्लान आपका जब रेडी हो गया, अब देखो आप लोग स्टूडेंट हो, आप लोग के एग्जाम्पल से समझाता हूं। अभी एग्जाम कब से है? 22 तारीख से, फरवरी में। अब पढ़ने के लिए क्या करोगे? सबसे पहले प्लान करोगे, और प्लानिंग के रूप में क्या करोगे? टाइम टेबल बनाओगे। नहीं समझे? कौन से सब्जेक्ट को किस टाइम में पढ़ना है, ये आपका क्या हो गया? ये आपका क्या हो गया? तो सबसे पहले क्या आता है? दूसरा नंबर में आपका क्या है? ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? उसको एग्जीक्यूट करना। टाइम टेबल तो बन गया, कौन से सब्जेक्ट को किस टाइम में कितना घंटा पढ़ना है, दैट इज कॉल्ड। समझ में आया क्या? उसको ऑर्गेनाइज करना आपके ऊपर में। अगर बाय डिफॉल्ट अगर आप सुबह में टाइम टेबल बनाए हो 5 बजे से 7 बजे तक मेरे को इकोनॉमिक्स पढ़ना है, बाय चांस आपको उस समय इमरजेंसी आ गया, नहीं पढ़ पाए 5 से 7 के बीच में, तो उसको मैनेज कर लो आफ्टरनून में। नहीं समझ में आ रहा है? या नाइट में कर लो। समझ में आ रहा है? इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग करना। लेकिन सेम डे वो काम खत्म होना चाहिए। क्लियर हुआ क्या? बोलो यस या नो। तीसरा नंबर में आपका क्या आता है? तीसरा नंबर में क्या आता है? स्टाफिंग। अब स्टाफिंग का क्या मतलब होता है? अच्छे अच्छे स्टाफ को रखना, स्टाफ को मोटिवेट करते हुए चलना। देखो स्टाफिंग में क्या आता है आपका, देखो क्या लिखा है? अ सेपरेट पर्सनल डिपार्टमेंट इज एस्टैब्लिश फॉर रिक्रूटमेंट वर्क इन बिग ऑर्गेनाइजेशन। इसका क्या मतलब होता है कि ये जो स्टाफिंग टॉपिक चल रहा है, इसका एक पर्सनल वो होना चाहिए, डिपार्टमेंट होना चाहिए, जो सिर्फ और सिर्फ क्या किया जाए? स्टाफ को रिक्रूट किया जाए। रिक्रूट का मतलब, एचआर का मतलब समझते हो? एचआर का मतलब हर कंपनी क्या करती है? एचआर रखती है। क्यों? वो एचआर का काम क्या होता है? जो भी आपके पास में कैंडिडेट आता है आपके ऑफिस में या आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए, उसको वो रिक्रूट करता है। समझ में आया क्या? रिक्रूट का मतलब उसको उस जगह में रखना, उसके पोजीशन पे, जिस पोजीशन के लिए आपको बंदा चाहिए, कैंडिडेट चाहिए, उसके लिए बहुत सारे लोग क्या लेके आएंगे? अपना रिज्यूम, बायोडेटा लेके आएंगे। तो एचआर का काम क्या है? उसको रिक्रूट करना उस पोजीशन पे। सबका इंटरव्यू लिया जाएगा, जो उसके लायक रहेगा उस डेजिग्नेशन के हिसाब से, तब उसको क्या किया जाएगा? उसको रखा जाएगा। इसी के लिए बोला गया है स्टाफिंग। इसके लिए क्या होगा? एक एचआर डिपार्टमेंट होगा। नहीं समझे? फिर आगे लिखा है स्टाफिंग फंक्शन इज अ डिफिकल्ट मैनेजरियल फंक्शन बिकॉज इट इज कंसर्न विथ ही द सिलेक्शन ऑफ पर्सन। अब देखो ये उससे मुश्किल क्यों है? ये बोला गया है डिफिकल्ट है। किससे? मैनेजरियल फंक्शन से ये ज्यादा डिफिकल्ट है। देखो एक बार आप चूज कर लिए, उसके बाद उसको अपने हिसाब से मैनेज करोगे कि नहीं? वो तो इजी है ना मैनेज करना, एक बार चूज कर लिए तो सबसे पहले उसको चूज करने में ही क्या आता है? समस्या आता है। नहीं समझ में आ रहा है? कौन सा बंदा सही है उस चीज के लिए, कौन सा कैंडिडेट इस काम के लिए सही रहेगा, ये अगर एक बार चुन लिए, फिर उससे उसको काम कैसे करवाना है। क्यों हंस रहे हो रे तुम लोग? मजाक चल रहा है क्या यहां पे? मजाक कर रहा हूं? उसको चूज करेंगे सबसे पहले, और उसके बाद में क्या करेंगे? उसको किस प्रकार से उसको काम करवाना है उससे, वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? इजी हो जाएगा। इसीलिए डिफिकल्ट है स्टाफिंग सिलेक्शन। डिफिकल्ट है किससे? मैनेजरियल फंक्शन से। समझ में आ रहा है क्या? नेक्स्ट आपका क्या लिखा है इसके अंदर में? आपका अरे अभी उसी में बचा हुआ है। पर्सन हु आर प्रॉपरली क्वालिफाइड एंड मेंटली वेल एडजस्टेड टू द सिचुएशन। हमको जिस सिचुएशन में, जिस काम के लिए हमको क्या चाहिए? कैंडिडेट चाहिए, उसका सबसे पहले मेंटली रूप से वो प्रिपेयर है उस चीज को करने के लिए कि नहीं। अब उसके लिए क्वालिफाइड हो है सही से कि नहीं है, ये हमको क्या करना रहता है? चेक करना रहता है। बस 5 मिनट, 2 मिनट बस, 3 ठो पॉइंट समझाना है, फिर चले जाना। ठीक। चौथा नंबर में आपका क्या आता है?
चलो अब स्टाफ तो चूज कर लिए, समझ में आया क्या? अब स्टाफ आपने क्या क्या चूज कर लिया। अब उस स्टाफ को अगर डायरेक्शन सही नहीं दिए तो आपका काम हो पाएगा क्या सही से? आप गोल को अचीव कर पाओगे क्या टाइम पे? नहीं कर पाओगे। समझ में आया क्या? तो उसको डायरेक्शन, सही डायरेक्शन देना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या आता है? मोटिवेशन। मोटिवेशन का मतलब देखो, ये जो स्टाफ है जो हमारे लिए क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसको आपको क्या करना पड़ेगा? मोटिवेट करना पड़ेगा। कैसे? अगर गलती होगी, हर इंसान गलती करता है और गलती से ही क्या करता है। अब एक छोटी सी गलती कर दिया, उसको चिल्ला दिए, एकदम ज्यादा चिल्ला दिए, दूसरे दिन क्या करेगा वो? छोड़ के चले जाएगा कि नहीं चलेगा? तो उसको गलती को सुधारने का मौका दो, समझाओ इसको इस प्रकार से कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है? उसको समय समय पे बोनस देते रहो, कमीशन देते रहो। समझ में आ रहा है? उसके सैलरी को क्या करते जाओ? इंक्रीज करते जाओ। इससे सामने वाला बंदा क्या करता है? मोटिवेट होता है और आपके लिए अपने क्षमता से ज्यादा, कैपेसिटी से ज्यादा क्या करता है? एक्स्ट्रा आपका एफिशिएंसी लगाता है वो। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? हर साल उसको प्रमोशन करो, अभी जिस डेजिग्नेशन पे काम कर रहा है उसको ऊपर भेजो, हर साल प्रमोशन दो उसको, ताकि वो और चीजों को सीखे। नहीं समझे क्या? अब एक ही बंदा को 10 साल तक एक ही जगह में रखोगे, रहेगा क्या आपके पास में? नहीं रहेगा ना। अगर उसको हर बार प्रमोशन मिलते रहे टाइम टाइम पे, तो क्या होगा? वो आगे तक लेके जाएगा कंपनी। समझ में आया क्या? नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या आता है? कंट्रोल। कंट्रोल, अगर आपको चीजों को कंट्रोल करना आ गया तो आप कुछ भी काम कर सकते हो। अगर कंट्रोल से बाहर गए तो गेम खत्म। एग्जाम्पल दिया हूं ना आप लोगों को, बाइक वाला एग्जाम्पल दिया हूं कि नहीं? 70-80 की स्पीड में चला रहे हो तो दोनों हाथ क्या करना है? पकड़ना है। दोनों हाथ हैंडल को पकड़ के चलना है और नजर जो है सामने। अब कोई लड़की इधर से आई, ऐसा घुमा दिए, सामने वाला के पास में, गेम खत्म। हीरो दिखाने के लिए अपने आप को एक हाथ से ऐसा चला रहे, एक हाथ से बाल अपन ऐसा ऐसा कर रहे हैं, है कि नहीं? होशियारी मार रहे हैं, दोनों हाथ छोड़ के चला रहे हैं अपन, गेम। तो कंट्रोलिंग क्या होना चाहिए? अपने हाथ में होना चाहिए कंट्रोलिंग। किसी भी चीज के लिए कंट्रोलिंग बहुत जरूरी है लाइफ में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं तो लाइफ से खत्म। नेक्स्ट आपका क्या आता है? कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब आप लोगों को बता चुका हूं, क्या होता है? साथ साथ। कोऑर्डिनेशन का मतलब साथ साथ चलना। अब सारे जितने आपके पास में स्टाफ है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, सबको आपको क्या करना पड़ेगा? साथ में लेके चलना पड़ेगा। अब ऐसा आप नहीं कर सकते ये नीचे जाते क्या, इसको बाहर फेंको, बाहर बिठाओ इसको, ये अच्छा, ये थोड़ा ऊंचे कास्ट का है, चेयर लाओ, इसको लगाओ यहाँ पे, बिठाओ इसको, कॉफी लाओ, चाय लाओ। समझ रहे हो बात को? इस प्रकार से आप नहीं कर सकते। आजकल आपको अगर सामने ऑर्गेनाइजेशन को आपको चलाना है तो सारे लोगों को, आपके सारे स्टाफ को क्या करना पड़ेगा? एक फैमिली की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। फैमिली में क्या करते हैं? कोई कैसा भी है, किसी भी प्रकार से है, सबको क्या करते हैं अपन? उसको लेके चलते हैं जिस प्रकार से। इसी प्रकार से अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट अगर अचीव करना है तो सबको फैमिली मान के आपको क्या करना पड़ेगा? सबको एक साथ लेके चलना पड़ेगा, सबके साथ कोऑर्डिनेशन बना के चलना पड़ेगा। नहीं समझ में आ रहा है क्या? डन, नोट इट डाउन।